बस वो चलता रहे जो पहला था। ये और कौन सी फिल्म ये रिलीज मेरी फिल्म रिलीज हुई है वेलापंती जी। कहाँ कौन से प्लेटफॉर्म पे है? सिनेमा पे सिनेमा पे। जी। और यूट्यूब पे कौन सी आ रही है? यूट्यूब पे तो जो लोकल अपने ये चलते रहे ना, जिन आप हरियाणा में कह रहे नाटक। हाँ, जबकि नाटक तो प्ले हो है ना, प्ले हो। स्टेज पर कराया जा रहा है हरियाणा हरियाणा। वाले तो नाटक हाँ, छोटा कोनी। टीवी सीरियल ने भी कहेंगे भाई टीवी पर नाटक आ रहा है भाई। झज्जर की बेटी ने बहुत कम समय में जो है अभिनय के उसमें अपना क्षेत्र में अच्छा नाम कमाया है। अब कौन कौन सी वेब सीरीज में काम करे, थोड़ा दर्शकों को बताओ। मैं मेवात वेब सीरीज़ में हूँ और अखाड़ा सीज़न 2 में हूँ जुगनी के कैरेक्टर में, और कांड 2010 में हूँ, और कांड 2010 के लिए मुझे अभी बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिला है मुंबई में। सब ने मेरी राम राम भाई, जय हमारी संस्कृति, जय हमारे गाँव। मैं सु विक्की हरियाणवी, लगातार अलग अलग मुद्दे पे वीडियो लेकर थरे से हमें आते रहा। हाँ, आज फादर्स डे है और आज एक जो है जीनियस जो अपना ब्रेन एकेडमी है झज्जर में, उनकी तरफ से एक बहुत बेहतरीन कार्यक्रम किया गया। छोटे छोटे बच्चों ने एक बढ़िया नाटक कराया और मैडम चेतना हैं, उन्होंने जो है उसका निर्देशन किया। बहुत ही बेहतरीन जो इतने छोटे बच्चों को तैयार किया। हमारे साथ जो है फिल्म इंडस्ट्री हरियाणा के मैं बात करूं, और भी हैं, भाई भी आए हुए हैं, दिल्ली से भी आए हुए हैं, और हरियाणवी फिल्म इंडस्ट्री के जो हैं धाकड़ दासू कलाकार हमारे कोल्ला नाई के नाम से मशहूर रामवीर आर्यन जी हैं, और जो एकेडमी के संचालन कर रहे हैं डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। तो आज का जो मुद्दा था, मैं सबसे पहले रामवीर आर्यन भाई से बात करूंगा। मैं नहीं भाई, राम राम जी। राम राम विक्की भाई। आज यहाँ पहुँचे हो और जिस तरीके से छोटे छोटे वो प्योद कहूँगा मैं, और उस प्योद ने जिस तरीके से तैयार करने लग रही है चेतना, कैसा लगे? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा प्रयास है चेतना का। छोटे छोटे बच्चों को तो 10 बालका को पढ़ाना इतना मुश्किल काम हो जाए और उन दोनों नाटक करवाना तो बहुत बड़ी बात हो। जिस तरीके से डॉक्टर साहब सोच लेके चले हैं झज्जर के अंदर, जो ये इन्होंने ब्रेन करके एकेडमी, जीनियस ब्रेन एकेडमी, हाँ, तो क्या लगता है, क्या सोच के बारे में, इसके बारे में? बस लगता तो यही कि बहुत अच्छा होना चाहिए। उम्मीद है कि बहुत अच्छा होगा और सर का प्रयास है वो कामयाब रहेगा। क्योंकि हमने देखा है बच्चे के रट्टाफिकेशन, मतलब एक रट्टा लगा लें, वो उसका मेथड नहीं समझते, उसके पीछे लॉजिक नहीं समझते। और आज का जो कंपटीशन का ज़माना है, जो जल्दी कर लेगा वो आगे निकल जाएगा, जो लेट करेगा वो पीछे रह जाएगा। तो ऐसे में ऐसी जो एकेडमी है वो बालकन है जो है ऊपर ले जाने में काफ़ी सहयोग करेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। उसमें इस तरह की जो एकेडमी होती हैं उसके जो टीचर्स हैं वो मायने रखते हैं, वो अच्छे हों, पढ़े लिखे सुलझे हुए हों, और सिर्फ रट्टाफिकेशन वाले टीचर ना हो, एक अच्छे से समझाने वाले टीचर हों तो बहुत आगे तक जाएगी एकेडमी जी। थोड़ी सी बात आपके बारे में कर लूँ, कोल्ला नाई का अगला प्रोजेक्ट कौन सा रहा है, हाल में कौन सा चल रहा है? बस वो चलता रहे जो पहला था। और ये कौन सी फिल्म ये मेरी फिल्म रिलीज हुई है वेलापंती जी। कहाँ कौन से प्लेटफॉर्म पे है? सिनेमा पे सिनेमा जी। और यूट्यूब पे कौन सी आ रही है? यूट्यूब पे तो जो लोकल अपने ये चलते रहे ना, जिन आप हरियाणा में कह रहे नाटक। हाँ, जबकि नाटक तो प्ले हो है ना, स्टेज पर कराया जा रहा है हरियाणा वाले तो नाटक छोटा हाँ, कोनी। टीवी सीरियल ने भी कहेंगे भाई टीवी पर नाटक आ रहा है भाई। नाटक आ रहे हैं। तो लास्ट में हमारे दर्शकों के बस ये कहना चाहूँगा कि भाई विक्की हरियाणवी के चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और झज्जर की जो भूमि है वो उस तक कति जुड़े उड़े हैं, सारे स्कूलों में, कॉलेजा में, गामा में पहुँचे हैं। तो आपके लिए अच्छी अच्छी खबर लेकर आऊँ हैं, तो एक बार इनके चैनल को लाइक शेयर ज़रूर करें। थैंक यू भाई, थैंक यू। चेतना, आपसे बात करूँगा मैं। पहले तो आप बधाई के पात्र हो, इतना बढ़िया बच्चों को तैयार करना, मतलब 4-5 साल के बच्चे से इतना बुलवाना, मतलब बहुत ही अच्छा जो है आपने प्रयास किया और आप सफल भी रहे। तो ये जो सोच है ये कहाँ से लेके आए थे कि इन बच्चों को ऐसे करना? असल में अभी मैं भी खुद एक्ट्रेस हूँ और मैंने हरियाणा में कुछ एक काम किया है, 3-4 वेब सीरीज़ करी हैं। तो अभी मैं फ़िलहाल घर आई हुई थी और झज्जर की मैं हूँ, तलाव मेरा गाँव, झज्जर हम रहते हैं। तो मुझे ये हुआ कि क्योंकि मेरे पास अभी खाली समय है
तो मैं कुछ एक ऐसी चीज़ कराती हूँ, कुछ प्ले कैंप टाइप, जिसमें हम कुछ एक ऐसी एक्सरसाइज करेंगे जिससे ब्रेन फोकस होगा। कुछ थिएटर मतलब मेनली ना, मैं खुद एक्ट्रेस हूँ, तो मुझे ये हो रहा था कि मैं थिएटर का कुछ कराऊँ। तो मैं जगह ढूंढ रही थी, फिर मैं सर से मिली और फिर मैं ये देखी कि बच्चे बहुत छोटे छोटे हैं, पर मेरा ये हुआ कि कोई बात नहीं, ये चैलेंज लेके देखती हूँ। तो 4 दिन, 5वें दिन मुझे ये हो गया था कि नाटक नहीं करूँगी, क्योंकि 5वें दिन मुझे रियलाइज़ हुआ कि इनको ना बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। पर मैंने ना वो चीज़ छोड़ी नहीं कि हम नहीं करेंगे। मैं हर दिन मतलब खेल-खेल में कुछ-कुछ, कभी कुछ कराती, मैं कहा तुम लोग थक गए हो ना, चलो अब कुछ और खेलते हैं। खेल-खेल में हमने इस नाटक को बनाया है और आज मैं खुद मतलब हैरान थी कि एक साथ इन्होंने हमारे रन थ्रू नहीं हुए। हमारे रन थ्रू हुए ही नहीं है। बस सीन बने हैं, बस इनको मैंने समझाया है। लेकिन आज इन्होंने, ये इनकी फर्स्ट परफॉर्मेंस थी और इन्होंने इतना अच्छा किया। तो मुझे तो खुद प्राउड फील हुआ और भी लोगों को जुड़ना चाहिए, आना चाहिए। और मतलब थिएटर सच में बहुत अलग चीज़ है, बहुत अलग एक्सपीरियंस देता है। ये मेरा पहला प्ले बोल सकते हैं इसको, मतलब पहला नाटक मैंने डायरेक्ट किया है छोटे बच्चों के साथ और काफ़ी अच्छा अनुभव था। अच्छा अनुभव रहा है। जीनियस जो यहाँ पे अपने ब्रेन एकेडमी चला रहे हैं डॉक्टर साहब, जिसमें आपने प्ले करवाया बच्चों का, इसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? सर, ये तो मेरे लिए खुद बहुत नई चीज़ थी, क्योंकि झज्जर जैसे शहर में तो इस तरह की चीज़ें नाम ही नहीं है और यहाँ के भी जो लोग हैं उनके लिए बहुत नई चीज़ है। और अगर वो इस चीज़ को समझ लेंगे ना एक बार, तो फिर वो सच में औरों को भी समझाएंगे। तो एक बार ना यहाँ के पेरेंट्स, मतलब हमें ना धीरे धीरे लोगों को समझाना पड़ेगा कि ये चीज़ हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है, कि पढ़ाई से कुछ नहीं होगा। थोड़ा खेल खेल में हमें उनका दिमाग डेवलप करना पड़ेगा। तो ये एकेडमी बहुत मतलब अच्छा है और यहाँ पे आना चाहिए लोगों को। झज्जर की बेटी ने बहुत कम समय में जो है अभिनय के उसमें अपना क्षेत्र में अच्छा नाम कमाया है। अब कौन-कौन सी वेब सीरीज में काम करे, थोड़ा दर्शकों को बताएं। मैं मेवात वेब सीरीज़ में हूँ और अखाड़ा सीज़न 2 में हूँ जुगनी के कैरेक्टर में, और कांड 2010 में हूँ। और कांड 2010 के लिए मुझे अभी बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिला है मुंबई में। फिर मुलाकात होगी, आपसे बात करेंगे, रूबरू होंगे और साक्षात्कार करेंगे पूरा का पूरा। थैंक यू मैडम। हमारे साथ और भी कलाकार हैं और मैं झज्जर की बात करूं तो झज्जर के अंदर जिस तरीके से रामवीर आर्यन भाई को देखने के बाद ये लगता है कि उनके आने के बाद यहाँ पे कलाकारों का जमावड़ा जो है शुरू हो गया है और इनके साथ थोड़ी सी वार्तालाप करेंगे आज के प्रोग्राम के बारे में। सर नमस्कार। आज आप यहाँ पे आए हो, बच्चों का अभिनय देखा आपने, कैसा महसूस? मतलब चेतना से बात होती रहती थी जब ये नाटक की तैयारी चल रही थी, तो मतलब कहती थी कि आज यार सीन नहीं बन पाया, ये नहीं हो पाया। और कई बार तो ऐसा होता है कि जब डायरेक्शन बहुत ही कठिन काम होता है, मतलब बीइंग ए डायरेक्टर इट्स वेरी टफ जॉब। तो क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें देखनी रहती हैं, एक्टर्स की परफॉर्मेंस से लेके कॉस्ट्यूम है, प्रॉपर्टी है, सारी चीज़ें आपको मैनेज करनी पड़ती हैं। तो जिस तरीके से चेतना ने ये सारी चीज़ें मैनेज करी हैं और जिस तरीके से बच्चों ने परफॉर्म करा है, मतलब बहुत बढ़िया। क्योंकि इस जगह पे यहाँ पे थिएटर या इस तरीके की चीज़ें होती नहीं हैं, और उस चीज़ को चेतना ने जिस तरीके से आगे बढ़ाया है, मतलब बच्चों के एटलीस्ट एक एक्सपोजर मिला है कि थिएटर या नाटक होते हैं जिनसे आगे चल के शायद उनको इतनी परेशानी नहीं होगी। क्योंकि जहाँ से मैं बेसिकली यूपी से हूँ, वहाँ पे इस तरीके की कोई एक्टिविटीज़ नहीं होती हैं। तो हमें बहुत टाइम लग गया ढूंढने में कि ये चीज़ होती क्या है। तो बच्चों को आगे चल के इन सब चीज़ों में दिक्कत नहीं होगी, इसलिए इसके लिए चेतना को बहुत सारी शुभकामनाएं कि बच्चों के मन में एक बीज बोया है और उनको इसकी तरफ उन्होंने आगे बढ़ाया है, और बहुत सारी शुभकामनाएं चेतना को। मैं थोड़ा सा इसके बारे में बताऊं, रामवीर भाई भी जानते होंगे दीपक कपूर को, और दुजाना से हैं वो, और मैं 14 साल तक दुजाना रहा हूं। तो मैंने अपने स्टार्टिंग में जब मैं पहली बार मैंने कोई भी किरदार किया था तो रामलीला में दीपक कपूर भाई लेके गए थे मुझे, और वहाँ जाने के बाद काफ़ी ऐसा होता है कि बोलने की जो अब जैसे मैं माइक पे बोल पाता हूँ उससे मेरे को काफ़ी फ़ायदा मिला, और मैंने 16 साल तक टीचिंग भी की है। तो लेकिन इस इतने छोटे स्केल पे बच्चों को इस तरीके से प्रिपेयर कराना एक नेक्स्ट लेवल का था और बहुत ही अच्छा था। आप क्या कहना चाहेंगे सर इस पर? मैं ये कहना चाहूँगा कि स्कूल्स में और शिक्षा के क्षेत्र में ये काम होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर थिएटर सिर्फ ये नहीं है कि आप उसको एक्टिंग सिखा देंगे तो एक्टिंग को वो ही प्रोफेशन बनाए, लेकिन जिस तरीके से आप ही अपनी बात कह रहे हैं कि आप अब मतलब बोल पाते हैं माइक में, एक ये कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, वो जिस भी क्षेत्र में जाएगा उसमें अपनी बात को रखने का उसके अंदर हौसला पैदा होगा।
तो मुझे ये लगता है कि जितने भी हमारे आसपास के कलाकार हैं वो ऐसी छोटी छोटी पहल करनी चाहिए, ताकि वो अपने शिक्षा के क्षेत्र में और अपने समाज को एक चीज़ दे के जाएँ, एक संवेदनशीलता दे के जाएँ, एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए उसको एक ऐसा नागरिक, एक ऐसा इंसान बनाए जिसके अंदर संवेदनाएं पैदा हों। तो इसके लिए काम हर स्कूल में और शिक्षा के क्षेत्र में होना बहुत ज़रूरी है। और जिस तरीके से आप यहाँ पे आए हो, ये जो अपना जीनियस ब्रेन एकेडमी चला रहे हैं डॉक्टर साहब, यहाँ देख के कैसा लगा? इस बहुत अच्छा प्रयास है, ख़ास तौर पे जिस तरीके का इनका अप्रिसिएशन है आर्ट को लेके, वो और भी अच्छा है। तो ऐसे अप्रिसिएशन और इस तरीके के प्रयास अगर ये और करेंगे, या और भी जो स्कूल्स करेंगे या अकेडमीज करेंगे, तो उसका जो रिज़ल्ट आएगा वो बहुत बेहतरीन आएगा। तो इनका बहुत अच्छा प्रयास है और बहुत ही सराहनीय है ये काम जो सभी ने मिलके किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। लास्ट में सर चंद बातों में, क्योंकि मैं लंबा नहीं खींचूंगा वीडियो को, क्योंकि दर्शकों को शॉर्ट ही पसंद है ज़्यादा। लास्ट में आज इतने बड़े बड़े कलाकार आपके यहाँ पे एकेडमी में आए हैं और बच्चों ने इतना अच्छा अभिनय किया है, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने अपना कीमती समय दिया और इन बच्चों का जो है इतना अच्छा ये कला रिकॉर्ड करी और ये और लोगों तक पहुँचेगी। और फिर मैं बाकी सभी जो कलाकार आए हैं उन सब का भी धन्यवाद करना चाहूँगा, उन्होंने अपना कीमती समय दिया, और सभी पेरेंट्स का भी। जहाँ तक बात है आज के नाटक की, उसमें चेतना का एज ए डायरेक्शन बहुत बड़ा रोल है और उसने बहुत मेहनत से बच्चों को तैयार किया और बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। नेक्स्ट आता है हमारा जीनियस ब्रेन एकेडमी एंड जीनियस ब्रेन स्कूल। हम पिछले 23 साल से लगे हुए हैं पूरे इंडिया में, 3 लाख से ज़्यादा बच्चों की हेल्प कर दी, और अब झज्जर का नंबर है। और झज्जर में ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारे बच्चों को किताबों से बाहर भी बहुत ज़्यादा कुछ सीखना है। और आज का जो कंपटीशन है और बड़े बड़े पोस्टों पे या एक अच्छे इंसान बनाने के लिए उनके लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस ब्रेन को चलाना बहुत ज़रूरी है, और वही हमारी स्पेशलिटी है और वही कोशिश कर रहे हैं। और बदानी गांव में 4 साल पहले शुरू किया था, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया, और झज्जर में भी कोशिश है और लोग समझेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। और बहुत जल्दी हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का फ़ायदा कर पाएंगे। और फिर मैं यही कहूँगा कि विक्की भाई के चैनल को जो है देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। धन्यवाद, जय हिंद। थैंक यू। लगातार ऐसी खबरें थरती लेकर आते रहा। हाँ भाई, तुम भी एक काम कर दिया करो, वीडियो ने घनी शेयर कर दिया करो, चैनल ने सब्सक्राइब कर दिया करो। सब ने मेरे राम राम भाई, सब ने मेरे राम राम।